हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विभिन्न जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के, सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी, एलआईसी और बैंकिंग, यूपीएससी मेन एग्ज़ाम, सीसैट की इंग्लिश कम्प्रिहेंशन और स्टेट गवर्नमेंट की जो परीक्षा होती हैं, स्टेट पीएससी हो चाहे अन्य हो, व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम, उन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की इंग्लिश की क्लासेस के लिए हम ग्रामर का स्टडी प्रारंभ करेंगे। तो ग्रामर के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ना शुरू करेंगे टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस मतलब क्या है? टाइम एंड टेंस, टेंस को हम सेपरेट नहीं पढ़ेंगे। टेंस को अगर आप टाइम के साथ रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे और उसका सही जगह से सही ढंग से उपयोग कर पाएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उसको आप बिना टाइम से मैच किए सही ढंग से क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे, कंफ्यूज जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए टाइम के साथ मिलाकर ही आप टेंस का स्टडी करिए। तो टाइम मतलब क्या हुआ? समय, और टेंस जो है काल है। टेंस एक स्ट्रक्चर है जो अलग अलग टाइम को डिसाइड करता है, इंडिकेट करता है। जैसे हम बोले कि मैं कल रायपुर जाऊंगा ना, तो इसका टाइम क्या हुआ? फ्यूचर। ठीक है, अब इसको हम किस ढंग से बोल रहे हैं? आई शैल गो टू रायपुर टुमारो, या क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू रायपुर टुमारो। तो इसका टाइम क्या है? फ्यूचर। लेकिन यदि मैं बोलूं आई एम गोइंग टू रायपुर टुमारो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टाइम फ्यूचर हुआ लेकिन टेंस क्या यूज किए हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग टेंस का यूज किया जा सकता है, जिसको हम और डिटेल में बाद में समझेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि टाइम बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट, कार्य या घटना के समय के आधार पर टेंस के कितने पार्ट किए गए हैं? ये है 3। प्रेजेंट टाइम, वर्तमान की कार्य या घटना हो, पास्ट टाइम चाहे भूतकाल की कार्य या घटना हो, और फ्यूचर टाइम आने वाले समय यानी भविष्य के कार्य या घटना। तो इस तरह से समय के आधार पर 3 पार्ट कर दिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और साथ में तीनों को, प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी, किस आधार पर? स्टेट। स्टेट माने स्थिति, अवस्था। अवस्था, किसी भी कार्य या घटना के अवस्था के आधार पर हम क्या किए? प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट कर दिए। स्टेट, इसको आप समझेंगे सावधानी से। जैसे हम बोले कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो यहां आपको 2 चीज पता चलेगी। एक क्या पता चलेगा? टाइम पता चलेगा, टाइम क्या है? प्रेजेंट। दूसरा क्या पता चलेगा? स्टेट। स्टेट माने स्थिति। जैसे हम बोले कि अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, स्थिति क्या है? कार्य की कंटिन्यूअस, सतत, जारी, इसलिए इसको क्या बोल दिए हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं तो उसमें 2 चीज आपको पता चलती है, एक टाइम और दूसरा स्टेट, स्थिति, समय और अवस्था। मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूं, तो इसमें क्या पता चला आपको? टाइम प्रेजेंट, स्थिति क्या है? परफेक्ट, समाप्त, कंप्लीट, कार्य समाप्त हो गया है, मतलब स्थिति क्या है? कंप्लीट है। स्टेट क्या है? परफेक्ट, पूर्ण, कंप्लीट, समाप्त, और प्रेजेंट टाइम है उसका। इसलिए पास्ट इसको नहीं समझेंगे हम, क्योंकि यदि कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है और उसका प्रभाव है विद्यमान, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट ही बोलेंगे, पास्ट नहीं बोलेंगे। भले वो कार्य समाप्त हो चुका है अभी हाल ही में, तो वो प्रेजेंट ही कहलाएगा। तो इस तरह से स्थिति के आधार पर हम 4 पार्ट करते हैं। प्रत्येक को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल और इनडेफिनिट। प्रेजेंट में भी ये होंगे और पास्ट में भी ये होगा और फ्यूचर में भी, अर्थात प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल के लिए हम सबसे पहले ये देखें कि किस प्रकार के वाक्य हो सकते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत। तो इसको हम क्या बोलें? सिंपल यानी सामान्य, और इनडेफिनिट, इनडेफिनिट यानी अनिश्चित। कोई भी कार्य या घटना जिसकी अवस्था, स्टेट निश्चित नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट। जैसे मैं बोलूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यदि मैं ऐसा बोलता हूं तो इससे आप ये नहीं समझ सकते कि वो कार्य या घटना कब की है, अभी की है, चल रही है कार्य घटना, कि समाप्त हो चुकी, क्या है, स्थिति नहीं पता चलती। मैं बोलूं
कि मैं पतंग उड़ाता हूँ, ऐसा बोलने से उस कार्य का समय तो पता चला, समय क्या है प्रेजेंट, लेकिन स्थिति पता नहीं चली, इसलिए उसको क्या बोल दिए इनडेफिनिट। इसी को मैं ऐसा बोलूं कि मैं पतंग उड़ा रहा हूं, तो समय भी पता चल गया प्रेजेंट और स्थिति भी पता चल गई। स्थिति क्या है कंटिन्यूअस, चल रहा है कार्य। लेकिन पतंग उड़ाता हूं बोलूं तो इसमें कार्य की स्थिति पता नहीं चलती, सिर्फ टाइम पता चलता है, अर्थात टाइम पता चलता है, स्टेट पता नहीं चलता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम इनडेफिनिट, अनिश्चित। मैं पतंग उड़ाता हूं, मैं पतंग उड़ा रहा हूं, मैं पतंग उड़ा चुका हूं, परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, समाप्त हो गया कार्य। मैं आधा घंटा से पतंग उड़ा रहा हूं, इसमें क्या होता है परफेक्ट मतलब कंप्लीट, समाप्त, और आगे का कार्य जारी, मतलब कुछ कार्य समाप्त हो गया है, आगे का बचा हुआ कार्य चल रहा है। इसमें सेकंड और थर्ड को आप ऐड कर दीजिए तो क्या बना फोर्थ टाइप बना। स्टेट की बात कर रहा हूं, इसमें सिर्फ ये पता चलेगा कि कार्य चल रहा है, कंटिन्यूअस है, और इसमें यह पता चलेगा कि कार्य पूर्ण हो गया है, और इस सेकंड और थर्ड को मिला दें तो क्या पता चला कार्य कुछ पूर्ण हो गया है, आगे चल रहा है। तो अब इसमें यह ध्यान में रखें जैसे मैं आपको इसको एक सरल ढंग से समझाऊं कि इसमें स्थिति बिल्कुल भी पता नहीं चल रही है कार्य की, तो स्थिति क्या है कार्य की बिल्कुल नहीं पता चलती, सिर्फ टाइम पता चलता है। मैं पतंग उड़ाता हूं, टाइम क्या है प्रेजेंट, लेकिन स्थिति नहीं मालूम। इसमें क्या है कार्य क्या है कंटिन्यूअस, अर्थात जारी है, चल रहा है, कंटिन्यूअस है, लेकिन पहले कितना देर हो चुका है ये नहीं मालूम, सिर्फ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय कार्य की स्थिति पता चलती है कि कार्य चल रहा है। इसमें क्या है कार्य पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है बोलने के समय, अर्थात अभी अगर आप बोल रहे हैं अभी के समय में तो उसके पहले कुछ देर तक कार्य हुआ और अभी समाप्त हो चुका, अभी नहीं चल रहा है। और इसमें क्या है कार्य जो है कुछ समाप्त हो चुका है और आगे का बचा हुआ कार्य चल रहा है, कंटिन्यूअस है। तो ये चार स्थिति है, एक में स्थिति पता नहीं चलती, दूसरे में सिर्फ बोलने के समय क्या स्थिति है कि कार्य चल रहा है, और तीसरी स्थिति पूरी तरह से कार्य समाप्त हो चुका है, बोलने के समय कार्य आगे नहीं चल रहा है। चौथे में क्या होगा कुछ कार्य समाप्त हो चुका है और आगे शेष कार्य जारी है, परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है। तो ये चारों स्थितियां तीनों में होंगी, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसी को हम पास्ट में देखें यदि हिंदी में, मैं पुस्तक पढ़ा, पढ़ा बोलने से आप ये तो समझ गए कि टाइम क्या है पास्ट, भूतकाल, लेकिन वो पढ़ने की जो क्रिया है उसकी स्टेट, स्थिति, अवस्था आप नहीं समझ सकते। पढ़ा बोलने से ये नहीं समझ में आया कि पढ़ने का जो कार्य था भूतकाल में वो किस स्थिति में था, चल रहा था कि समाप्त हो गया था कि शुरू होने वाला था, कुछ भी नहीं पता चला, सिर्फ टाइम पता चला कि पढ़ने का कार्य हुआ कब भूतकाल में, लेकिन स्टेट यानी स्थिति उसकी नहीं पता चली, इसलिए क्या हो गया पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल। पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस माने सतत, लगातार, भूतकाल में कार्य चल रहा था, मैं पुस्तक पढ़ रहा था यानी भूतकाल, और रहा रही रहे यानी कंटिन्यूअस। तो इसमें टाइम क्या पता चला पास्ट, स्थिति स्टेट क्या पता चली कंटिन्यूअस। मैं पुस्तक पढ़ चुका था मतलब भूतकाल, भूतकाल की बात है, टाइम क्या है पास्ट, स्थिति क्या है समाप्त, कंप्लीट, पढ़ चुका था। मैं आधा घंटा से पुस्तक पढ़ रहा था, कार्य की स्थिति क्या थी कि आधा घंटा हो चुका था, परफेक्ट था, आगे चल रहा था कार्य आधा घंटा के बाद, लेकिन कब पास्ट टाइम में, अभी नहीं चल रहा है। अब वैसा ही फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर सिंपल और इनडेफिनिट, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, गा यानी फ्यूचर, तो इसमें कार्य होगा, इसका समय तो मालूम है क्या हुआ फ्यूचर, लेकिन स्टेट नहीं मालूम। पढ़ूंगा बोलने से आपको नहीं समझ में आया कि पढ़ने की जो क्रिया है वो भविष्य में किस स्थिति में रहेगी, हो चुके रहेगी या जारी रहेगी, शुरू होने वाले रहेगी, क्या स्थिति होगी कुछ भी नहीं मालूम, इसलिए इसको क्या बोल दिए फ्यूचर इनडेफिनिट यानी अनिश्चित, या क्या बोल दिए सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं बताता इसलिए सिंपल।
फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैं पुस्तक पढ़ रहा होऊंगा, मतलब भविष्य में वो कार्य जारी रहेगा, चलते रहेगा। ठीक है, गा और मतलब कार्य का समय भी पता चल गया फ्यूचर, और स्थिति भी पता चल गई, स्थिति क्या है, कंटिन्यूअस। उसके बाद आएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण, समाप्त, भविष्य में कार्य समाप्त हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं मैं पुस्तक पढ़ चुका होऊंगा, मतलब कंप्लीट इन फ्यूचर टाइम, एनी एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड इन फ्यूचर टाइम इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब भविष्य में कोई कार्य कुछ देर हो चुके रहेगा, आगे जारी रहेगा। जैसे हम बोले कि मैं 1 घंटा से पुस्तक पढ़ता रहा होऊंगा, 1 घंटा मुझे हो चुके रहेगा भविष्य, परफेक्ट, समाप्त, और आगे मैं पढ़ना जारी रखूंगा, तो कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हम अभी टाइम एंड टेंस को रिलेट करके देखें। हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इसके एक स्ट्रक्चर, सभी टेंस के 12 टेंस हुए, 12 टेंस के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल और उसके यूजेस देखेंगे। थैंक यू।